हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी फॉल्स केस से पीड़ित हैं, अगर आप पर कोई फॉल्स केस हुआ है तो क्या इस तरह के फॉल्स केस में क्या सज़ा होती है। अब क्योंकि ये बात आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके ऊपर ये केस किया गया है, ये फॉल्स है, तो सबसे पहली बात ये है कि फ़ॉल्स केस कोई करता क्यों है। तो देखिए, जब किसी का कोई इंटेंशन जुड़ा हुआ होता है, मान लीजिए कि किसी को अपनी बात मनवानी है, जबरन अपनी बात मनवाना चाहता है, आप मान नहीं रहे, तो लोग फॉल्स केस कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को आपसे पीछा छुड़ाना है तो फिर फॉल्स केस कर दिया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में भी फॉल्स केस होते हैं, दबाव बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पैसे हड़पने के लिए, ठीक है, या फिर दबाने के लिए। इस तरह के मामलों में फॉल्स केस किए जाते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो फॉल्स केस होते हैं उनको साबित करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे बोल दिया तो आपको पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो कोर्ट उसको प्रॉपरली उस पर केस चलता है और तब जाकर के फाइल जजमेंट तक पहुंचती है और आफ्टर दैट जजमेंट होता है। ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि जो फॉल्स केस होते हैं उसमें अपने परिवार वालों को ही विटनेस दिखा दिया जाता है कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई और इन लोगों ने हमको बचाया, या फिर ये लोग उसके आई विटनेस हैं। ठीक है, तो उसमें आई विटनेस भी बन जाते हैं और जो गवाह वगैरह होते हैं, जो विटनेस वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर उनके घर के रिश्तेदार होते हैं, परिवार के होते हैं, मोहल्ले के होते हैं, जो भी उस केस में उनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है। क्योंकि कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चचेरा भाई है, तो अगर कोई किसी के साथ केस लड़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के गवाहों को बनाया जाता है। और देखा जाता है कि पुलिस भी झूठे केस करती है, लोगों पे झूठे तमंचे का केस कर देगी, मतलब कि गैर लाइसेंसी हथियार, कि इनके पास ये हथियार पाया गया बिना लाइसेंस के। ठीक है, दफ़ा 25 के तहत भी केस दर्ज किए जाते हैं झूठे। ठीक है, और ड्रग्स से रिलेटेड झूठे केस किए जाते हैं कि इनके पास से इतना गांजा पकड़ा गया। ठीक है, और जो एक्साइज एक्ट से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड झूठे केस किए जाते हैं कि इनके पास से इतनी अवैध शराब पकड़ी गई, या ये शराब बना रहे थे, या फिर बेचने के लिए ले जा रहे थे, या फिर फ़लानी गाड़ी को इस्तेमाल किया, या इतनी मात्रा इनसे पकड़ी गई। तो इस तरह के पुलिस झूठे केस करती है। जुआ से रिलेटेड भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए जाते हैं। तो ये जो झूठे केस होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसमें इस तरह के जो केस होते हैं, इसमें ज़्यादातर मामलों में जो मुखबिर को इस्तेमाल करती है पुलिस, कि मुखबिर ने बताया और उसकी सूचना पे हमने दबिश दी, तलाशी। इस तरह के ज़्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि पुलिस मुखबिर को ढाल बनाती है, कि मुखबिर की सूचना पे ये सारे काम को अंजाम दिया गया। तो इस तरह के मामले में मुखबिर तो भाई एक ऐसी चीज़ है जिसे कोर्ट में कभी भी प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो आया और चला गया, तो वो तो किसी प्रकार का कोई विटनेस है नहीं। और बात करते हैं इस तरह के जो पुलिस केस करती है, जो झूठे होते हैं, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, ठीक है, और तमंचा वगैरह, शराब वगैरह, जिसमें सिर्फ पुलिस गवाह होती है, पुलिस ही उसमें विटनेस होती है। तो इस तरह के काफ़ी केस चल रहे हैं। लोग आज भी आप देखें तो ज़्यादातर लोग इसी टाइप के केसों से आपको मिल जाएंगे, जिसमें पब्लिक का कोई भी गवाह नहीं है, स्वतंत्र कोई भी गवाह नहीं है, या फिर जो भी गवाह है, जो भी पब्लिक का गवाह है, उसका भी उस केस से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे केस से क्या आरोपी को पनिशमेंट मिल सकती है? ठीक है, ऐसे तो पुलिस किसी को भी पकड़ेगी और तमंचा उसके हाथ में थमा देगी और उस पर FIR कर देगी, उसको सज़ा करा देगी। तो देखिए, इसमें एक सीधी सी मैं एक बात बता दूं कि इस तरह के केस पुलिस कर तो देती है, लेकिन ऐसे केसों में पनिशमेंट तक पहुंचाना, जजमेंट में पनिशमेंट कराना इतना आसान नहीं होता है। जब पुलिस जो भी अपना जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है, या फिर कोई भी केस हो, जब अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। और उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब 313 का कोई बयान वगैरह होता है, पूछा जाता है अभी उससे कि तुमको क्या कहना है, तो अगर अपना जुर्म वो खुद कबूल कर ले, मान लीजिए कि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ट्रायल से बचने के लिए या फिर किसी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है, जो उसने अपराध किया ही नहीं, किया है तब एक्सेप्ट किया, नो प्रॉब्लम, तो क्योंकि उसने किया और एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन किया नहीं और फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि डर के आगे खुद को सरेंडर कर देना। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस मामले में
कोर्ट में आर्गूमेंट चलता है, आर्गूमेंट होता है उसमें। तो आर्गूमेंट में वकील इस तरह की कई बार ऐसी दलीलें पेश की गई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे काफ़ी ऑर्डर्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस की किसी प्रकार से पुलिस की गवाही भरोसे के लायक नहीं होती है। सिर्फ पुलिस की गवाही के आधार पर किसी को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि पुलिस ने देखा, भाई पुलिस के हाथों में, आप पुलिस ने चाहे कुछ भी देखा हो, हकीकत में मान लीजिए कि आप अफीम चरस गांजा रखे हुए थे, पुलिस ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ पुलिस की गवाही पर आरोपी को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये चीज़ आप समझिए। आप केस से पीड़ित तो हो सकते हैं, आप पर केस चल भी सकता है, आप परेशानियों में भी रहेंगे, आप जेल में भी रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इस तरह के केस में पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कहाँ से कह रहा हूँ, क्या मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से कह रहा हूँ? तो बिल्कुल भी मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर इस तरह के ऑर्डर्स अपलोड करता रहता हूँ और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। ये कुछ ऑर्डर्स हैं जिसमें केस भी चले हैं, गैंगस्टर के हैं, एनडीपीएस के हैं, ठीक है, 307 का भी है, 302 का भी है, जिसमें सिर्फ पुलिस ही विटनेस थी, पुलिस ने ही देखा, पब्लिक का कोई गवाह नहीं था, ठीक है, पब्लिक का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, या फिर गवाह था वो इंटरेस्टेड गवाह था, उस केस में उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, परिवार के लोग, ठीक है, चचेरे भाई, पेरेंट्स वगैरह, या फिर कोई और लोग। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था जो ये कह सकता था कि हाँ भाई ये अपराध होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। या तो किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या फिर पुलिस ऐसी गवाही दे रही है। तो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे लोग जो पुलिस महकमे से हैं, कि पुलिस की गवाही कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती है। आप कुछ नहीं कहेंगे तो भाई सब कुछ एक्सेप्ट है, लेकिन अगर आप उसका खंडन करेंगे, ठीक है, और अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए कोर्ट में प्रयास करेंगे, तो यकीनन इस तरह की पुलिस की गवाही जो आपको मुलजिम ठहरा रही है, जो आप पे आरोप साबित करने के लिए आपको पर्याप्त लग रही है, या फिर वो भले ही जेन्युइन हो, पुलिस की गवाही की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बात आप गांठ बांध के समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मैं इंस्टाग्राम पर आज की डेट में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर आप पे ऐसे कोई झूठे केस हैं जो पुलिस ने लगाए हैं, पब्लिक का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, ठीक है, तो उस मामले में आप परेशान हो सकते हैं, आपकी ज़मानत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एट लीस्ट जब इस केस में जजमेंट होगा, उससे पहले जो आर्गूमेंट होगा, उसमें अगर आपका वकील सही तरीके से पैरवी करता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को अगर देखता है, यकीनन आप बाइज़्ज़त बरी होंगी, क्योंकि सिर्फ पुलिस की गवाही पर या इंटरेस्ट विटनेस की गवाही पर आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स मैंने जो है अपलोड किए हैं, आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहे होंगे। ये ऑर्डर्स आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप इस तरह के केस से पीड़ित हैं। सो गाइज़, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।